हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल वैदिक विजडम में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आजकल रेमेडीज़ के नाम पे बहुत कुछ उल जलूल पेश किया जा रहा है यूट्यूब पे, तो आज उसी के संबंध में आप लोगों के लिए क्लियरिटी लेके आई हूँ कि रेमेडीज़ होती क्या हैं और इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रेमेडीज़ जो होती हैं वो कोई जादू नहीं है कि हमने आबरा का डाबरा कर दिया और आपकी प्रॉब्लम छूमंतर हो गई। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में अपने कर्मास के अकॉर्डिंग कुछ भुगतने के लिए यहाँ हमने जन्म लिया है। तो या तो वो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। तो जो बुरा होता है उसको हम थोड़ा सा ठीक करने के लिए ही रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये आपके जो 40% क्रियामाण कर्म होते हैं उसको ठीक कर सकती है, और जो आप प्रारब्ध से मतलब पिछले जन्मों से जो कर्म लिखवा के आए हैं अगर वो नेगेटिव है तो उसको भी 10 to 20% ठीक कर सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा ये आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं कर देगी, हाँ आपकी लाइफ 50 to 60% चेंज हो सकती है। तो मैं सच्चाई बता के चल रही हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी सपने नहीं दिखाए जाएंगे कि हाँ रेमेडी से जादू होगा, लेकिन रेमेडी से बहुत हद तक लाइफ में इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। और रेमेडी की एक सच्चाई ये भी है कि रेमेडीज़ जर्नल नहीं दी जाती, जनरल रेमेडीज़ नहीं दी जाती हैं। प्रॉब्लम अच्छे से सुना जाता है, फिर ग्रिड को जज किया जाता है, ग्रिड को एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही रेमेडी दी जाती है। तो अगर कोई आपको जनरल रेमेडीज़ दे रहा है कि मूंगा पहन लीजिए या सोने कुछ भी धारण कर लीजिए, तो ये रेमेडी के तौर पे जनरली नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव इफेक्ट भी दे सकता है तो नेगेटिव भी दे सकता है। तो रेमेडीज़ हमेशा हमें ग्रिड एनालिसिस करके ही लेना चाहिए। तो मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं रेकी एनर्जी से संबंधित या अपनी ग्रिड से संबंधित, कैरियर में, बिजनेस में, आपकी जॉब में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में कोई इशू आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर कंसल्टेंसी आप बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, रेमेडीज़ कैसे हम यूज़ करें उसके बारे में आज का टॉपिक की बात करते हैं। तो रेमेडीज़ जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। हम यहाँ बात करेंगे 3 तरह की रेमेडीज़ की, क्योंकि आजकल आपने जो सुना होगा वो कहते हैं कि अगर आपको ये दिक्कत है तो ये रेमेडीज़ यूज़ कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर कोई अपना पर्सनल ग्रिड के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ यूज़ करता है। तो सबसे पहले होती है किसी भी नंबर की पावर को पॉजिटिव मतलब कि बढ़ाने की रेमेडी, उसको और भी हमें इन्हेंस करना है, उसको अपनी लाइफ में लेके आना है। तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए जो रेमेडी होती है वो धारण करना होता है, हमें वो चीज़ पहनना होता है। जैसे कि स्टोन पहन लीजिए, कोई कलर यूज़ कर लीजिए, या अगर कहे कि बृहस्पति की रेमेडी बनानी है तो पीली चीज़ खानी शुरू कर दीजिए। तो वो पावर पॉजिटिव करने की रेमेडी है, बढ़ाने की रेमेडी होती है। सेकंड होती है किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव करने की रेमेडी, मतलब कि घटाने की। अगर कोई चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रही है, वो बहुत ज़्यादा उसकी हाई एनर्जी है, तो उसको हमें घटाना पड़ता है। ये सब ग्रिड एनालिसिस के बाद ही हो सकता है, ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब घटाने के में आता है जैसे कि उसकी पावर लूज़ करने के लिए आपको दान करना पड़ेगा, किसी को वो चीज़ देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कहते हैं कि शनिदेव के लिए तेल का दान कीजिए, या बृहस्पति के लिए पीले वस्त्रों का दान कीजिए, शुक्र के लिए खीर दूध में बना के खीर का छोटी बच्चियों को दान कीजिए। तो इस टाइप की जो दान की रेमेडी है, इससे पावर कम होती है उस प्लेनेट की। तो अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको इफेक्ट दे रहा है तो कम होके थोड़ा पॉजिटिव देने लगेगा। नेक्स्ट पावर होती है पावर न्यूट्रल करने की। न्यूट्रल करने की रेमेडी होती है। न्यूट्रल माने होता है कि हम उसकी पावर ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, जहाँ है उसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अगर वो
पावर, वो जो प्लैनेट है अगर वो नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है तो नेगेटिव इफ़ेक्ट देना ख़त्म कर दे, कम कर दे, और अगर वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहा है तो वो पॉजिटिव बढ़ा दे। और जब न्यूट्रल करने की रेमेडी होती है, ये मोस्टली हम लोग डेस्टिनी नंबर को देते हैं, क्योंकि ये कॉमन है। अगर डेस्टिनी नंबर हमारा नेगेटिव है और वो हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, तो अगर हम उसको घटाने की रेमेडी दे देंगे तो हमारा तो कैरियर भी घट जाएगा ना साथ में, क्योंकि डेस्टिनी नंबर तो हमारे कैरियर से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए न्यूट्रल करने की रेमेडी होती है तीसरी। अब ये जो न्यूट्रल करने की रेमेडी होती है, इसमें आता है आपका पूजा पाठ हो गया, मंत्रोच्चारण हो गया, कोई भी एनर्जी हीलिंग हो गया, जैसे कि रेकी हो गया, मेडिटेशन हो गया, और मोस्टली न्यूट्रल करने में एनर्जी हीलिंग काम आती है। और एक चीज़ और, इसमें अगर 2-3 प्लैनेट एक साथ कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं किसी टाइम में, दशा महादशा या अर्थ ग्रिड में, तो एनर्जी हीलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। एनर्जी हीलिंग से, सिर्फ एक ही एनर्जी हीलिंग से सारे प्लैनेट की जो एनर्जी है वो फिक्स हो जाती है, हील हो जाती है वो एनर्जी, जिससे आपके चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं। आपको कोई वैसे हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है वो भी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे, रेमेडी 3 तरह की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल करने की 3 तरह की रेमेडीज़ होती है। अब ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे हम इसे यूज़ करेंगे। ये आप लोग किसी प्रोफेशनल से सलाह दे के ही अपने ऊपर यूज़ करना, क्योंकि अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो नेगेटिव भी होता है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से यूज़ करनी पड़ती है। ऑकल्ट साइंस को हम बच्चों का खेल समझ के नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा वीडियो का आ रहे हैं कि कुछ भी कोई भी बताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ये एक प्राचीन विद्या है, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया था, और आजकल इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ आप अपने ऊपर प्लीज़ यूज़ ना करें, प्रयोग ना करें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट रेमेडीज़ में। तो एक ग्रिड में लेती हूँ, ये ग्रिड लेंगे हम। ये देखिए, ग्रिड तो आपको बनाना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, या तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। ये मैं वैदिक ग्रिड बना रही हूँ, क्योंकि हम वैदिक ग्रिड के अकॉर्डिंग ही, हमारा सनातन धर्म ने जो ग्रिड हमें बनानी सिखाई है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो एक ग्रिड ले लेते हैं। यहाँ नंबर 1 है, यहाँ 999 है, यहाँ 2 की अंतरदशा चल रही है, यहाँ पे 2 की, और यहाँ 88 तो है, बट यहाँ पे 8 की महादशा चल रही है, 8 की यहाँ पे। तो ये हमारी ग्रिड हो गई। देखिए, अब अगर हम मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो इसको लगेगी एनर्जी हीलिंग, क्योंकि यहाँ 3 प्लैनेट नेगेटिव हैं। अगर मैं आपको समझाऊँ, देखिए सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 999 हो रहा है, 9 नेगेटिव है। हाँ, सबसे पहले आपने ये तो पूछा ही नहीं कि इसकी रूट और डेस्टिनी क्या है, तो रूट भी 9 और डेस्टिनी भी 9 इस ग्रिड की। तो ये है इस ग्रिड का। तो यहाँ पे 9 जो है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ 2 है जो अंतरदशा से आया है तो पॉजिटिव, लेकिन इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले ये भी सुनना हमें ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ क्या रही है। अगर मैं बेसिक ग्रिड के ये बारे में बताऊं तो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में लग रही है कि इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी चल सकता है। करियर के वाइज तो ये ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बट हेल्थ इश्यूज़ और इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, मतलब कोई कुछ कह देगा तो परेशान हो जाएंगे, या फिर है एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की शिकार ये ग्रिड दिखा रही है, हमें जो शो कर रही है। तो इस हिसाब से चलिए हम अब रेमेडीज़ की स्पेशलिस्ट में बात करते हैं। तो रेमेडीज़ में 9 की रेमेडी दे सकते हैं। अगर इमोशनल इशू आ रहा है तो वो 8 से भी आएगा, 2 से भी आएगा और 9 से भी आएगा, जैसे कि आप पिछले पढ़ चुके हैं, क्योंकि 9 नेगेटिव ट्रिपल हो गया तो इमोशनल इशू ये देगा, 888 भी इमोशनल इशू देगा, और 2 तो ऑब्वियसली इमोशनल इशू का नंबर ही होता है। तो यहाँ पे 3 प्लैनेट खराब है। तो अब इन्हें चिट्ठी तो नहीं लिखवाएंगे कि 9 की भी आप रेमेडी कर लो, 8 की भी रेमेडी कर लो, 2 की भी रेमेडी कर लो, फिर तो ये रेमेडी ही करते रहेंगे पूरे दिन भर। तो इनके लिए बहुत बेस्ट होगा कि एनर्जी हीलिंग करवा लें अपनी, या खुद से मेडिटेशन कर सकते हैं तो बेस्ट है ये इनके लिए। इनको काफ़ी लाइफ में 50 to 60% रिलीफ दे देगा। रेकी एनर्जी हीलिंग होती है, लामा होता है, बहुत सारे एनर्जी हीलिंग्स होती हैं, तो वो आप करा सकते हैं इसमें। अब अगर हम वैसे इन्हें जनरल रेमेडी देना चाहें तो अब आप बताइए जो मैंने पढ़ाया है, तो 9 की यहाँ रेमेडी घटाना होगा, बढ़ाना होगा या न्यूट्रल करना होगा, बहुत सोच समझ के आप बताना कि 9 की क्या करनी होगी। तो यहाँ पे 9 की रेमेडीज़ होगी, कमेंट में ज़रूर बताना पहले आप,
फिर आगे की वीडियो देखना। 9 की रेमेडी हम यहाँ पे, अगर आपको वैसे तो दिख रहा है 999 है तो हमें तो नेगेटिव करना चाहिए, बट यहाँ देखिए डेस्टिनी 9 है। अगर हम नेगेटिव कर देंगे तो यहाँ कैरियर भी नेगेटिव हो जाएगा इनका, तो हमें कैरियर तो नहीं लूज़ करवाना ना। तो यहाँ पे 9 की हमें न्यूट्रल करनी होगी, न्यूट्रल यहाँ पे करनी होगी रेमेडी 9 के लिए। अब 8 के लिए हमें क्या करना होगा, तो 8 वैसे तो इनके गेट में पॉजिटिव था बट महादशा से नेगेटिव हो गया है। तो महादशा से नेगेटिव हो गया मतलब एनर्जी ज़्यादा देने लगा है, तो इसको हमें नेगेटिव करवाना होगा। समझ में आया? क्योंकि 888 पॉजिटिव होता है, अगर एक और 8 आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसको हमें नेगेटिव देना, मतलब कि इसको लूज़ करवानी पड़ेगी पावर। और 2 यहाँ पर अंतरदशा से आया है। अब यहाँ पे आप बताइए 2 की यहाँ नेगेटिव करवानी है या पॉजिटिव करवानी है या न्यूट्रल करवानी है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा यहाँ पे कमेंट में। चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे 2 जो हमारा अंतरदशा से आया है ये पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आया है। बट ये प्रॉब्लम 2 और 8 के कॉम्बिनेशन से दे रहा है। कॉम्बिनेशन जब आता है ये, तो ये डिप्रेशन एंजाइटी का इशू देता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पर अब 2 को हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि घटा देंगे तो पॉजिटिव की पावर हम घटा रहे हैं, बढ़ाएंगे तो इमोशनल की पावर हम बढ़ा रहे हैं। नहीं, हमें यहाँ पे इसको भी न्यूट्रल ही करना पड़ेगा। तो 2 को भी न्यूट्रल करना पड़ेगा, 9 को भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एनर्जी हीलिंग ही इन्हें देंगे, क्योंकि 2 की पावर न्यूट्रल करनी है। एनर्जी हीलिंग में रेकी हीलिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद अगर हमें 8 का नेगेटिव करना है तो आपको अभी मैंने बताया जैसे आप दान कीजिए। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप शनि देव को जाके तेल नहीं चढ़ाएंगे, इसमें किसी को तेल दान करेंगे। शनिदेव को तेल चढ़ाना एनर्जी हीलिंग में आ जाता है, मतलब कि आप उसकी पावर को न्यूट्रल कर रहे हैं, वो नहीं करना है। यहाँ पे किसी गरीब को वो तेल दान करना होता है। तो यहाँ पे इसकी ये रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस रेमेडीज़ को कैसे यूज़ करना है। अगर आपकी कोई पर्सनल ग्रिड है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एक आध वीडियो में सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगी आपके। चलिए, ये तो मैंने आज रेमेडीज़ के बारे में प्रॉपर एक वीडियो बताई है आपको। अब मेरे पास कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व कीजिए। चलिए, बेसिक तौर पे मैं पूरी ग्रिड एनालिसिस तो एक वीडियो में नहीं कर सकती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस चाहिए होता है। बट एक क्लाइंट के हमारे कमेंट आया था जो कि बोला है कि हमारी ग्रिड एनालिसिस कीजिए और बताइए कि मॉनेटरी बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हमारे क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है 26/8/1973। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सबसे पहले हम इनका PN और DN निकालेंगे। तो पर्सनैलिटी नंबर इनका 8 आएगा 26 को ऐड करके, और डेस्टिनी नंबर इनका 9 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, प्रॉपर सिखाया गया है। चलिए इनकी पहले बर्थ ग्रिड बना लेते हैं। तो आएगा यहाँ पे 2, 6, 8, 7 और 3, ये इनकी बर्थ ग्रिड के अकॉर्डिंग तो इनको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। तो मतलब कि इनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो इनकी दशा से आ रही है। चलिए दशा चेक कर लेते हैं। तो दशा जब हम चेक करते हैं, मैं इसका कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। तो दशा यहाँ पर आ रही है 8 की इनकी महादशा है यहाँ पर, और 6 की यहाँ पे अंतरदशा आएगी। यहाँ पे 8 की और 6 की अंतरदशा आ रही है। सॉरी, यहाँ पे एक 8 हमने नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक 8 और आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम पर्सनैलिटी का 8 है वो भी यहाँ आएगा, और यहाँ 9 डेस्टिनी का भी आएगा, ये वाला। चलिए हम बात कर रहे थे कि इनकी महादशा जो चल रही है वो 8 की चल रही है और अंतरदशा 6 की चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि डबल रेट ऑलरेडी है, एक 8 और आ गया महादशा से, और यहाँ पे अंतरदशा से एक 6 और आ गया, क्योंकि 6 पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, 8 पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया। तो इनको इशू देगा, इनकी पैसे में इनको दिक्कत देगा। इनकी डेस्टिनी 9 है, तो कैरियर में अच्छा कर रहे होंगे जो भी ये कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी रुकावट कहाँ आ रही है, और मैं आपको रेमेडी देना सिखा रही हूँ, तो सिर्फ हम रेमेडी की यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ 8 प्रॉब्लम दे रहा है और 6 दोनों प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बेसिक ग्रिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक ग्रिड प्रॉपर अच्छी बनी हुई है। इनकी जो ग्रिड है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो कि दशा और अंतरदशा से आ रही है।
तो अब 8 की हम यहाँ रेमेडी देंगे और 6 की रेमेडी देंगे, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट इस ग्रिड को ख़राब कर रहे हैं। तो 8 की रेमेडी देखिए, आप खुद बताइए। अब 888 हो गया, पहले 88 था जो कि पॉजिटिव था, अब 888 हो गया है। तो यहाँ पर रेमेडी देंगे घटाने की, बढ़ाने की या न्यूट्रल करने की। तो ऑब्वियस है, आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि हम यहाँ घटाने की रेमेडी देंगे, नेगेटिव करने की रेमेडी देंगे, क्योंकि 88 पॉजिटिव होता है, 888 नेगेटिव है। तो वही शनिदेव का दान करें ये लोग तेल का, तो इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट 6 की पावर पहले पॉजिटिव थी, अब बढ़ गई है, तो यहाँ भी हम नेगेटिव करने की ही रेमेडी देंगे इन्हें। तो ये जो नेगेटिव करने की रेमेडी हम यहाँ पे देंगे इन्हें, तो इसको रेमेडी के तौर पे हम यहाँ देना मतलब पावर लूज़ करने की रेमेडी देंगे। तो यहाँ पे किसी भी मैरिड लेडी को, उनकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कोई भी मैरिड लेडी हो, उनको ये गिफ्ट दें, उनको कोई चीज़ उनकी जो फेवरेट है वो दान करें, दें, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी के तौर पे हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं कि हम शनिदेव की 10 रेमेडी कर ले। तो शनिदेव की जो 10 रेमेडी करो या एक रेमेडी करो, प्रभाव उतना ही पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, ये 10 रेमेडी कर रहा है मेरी, तो इसको मैं ज़्यादा इफेक्ट दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। रेमेडी एक ही करनी होती है, रेगुलर करनी होती है, और रेमेडी कोई जादू नहीं है कि आपको 10-20 दिन में, 1 महीने में दिख जाएगा इफेक्ट। ऐसा नहीं होता। कम से कम 3 महीने रेमेडीज़ करनी होती हैं, उसके बाद इफेक्ट दिखना शुरू होता है आप लोगों को। क्योंकि मैंने ये पहले बताया ना, जो ये सब बता रहे हैं ताला चाबी या माचिस वाली रेमेडी, ये सब काम नहीं करती हैं। ये तो बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। एक हमारे सनातन में जो चीज़ चली आई है, आपने हम पुरानी जो किताबें हैं उसमें भी पढ़ी होगी कि पूजा, मंत्र, दान और जो धारण करना, यही एक बेसिक रेमेडीज़ के तौर पे काम होती हैं। क्योंकि अगर माचिस मंदिर में हनुमान जी के दान करने से किसी का कर्जा उतर रहा होता, तो लोग बैंकों से हज़ारों रुपए लोन लेके और माचिस मंदिर में दान करके अपना कर्जा उतार चुके होते। ऐसा नहीं होता है। ये तो अगर उनका दशा अच्छी है तो उनका कर्जा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा, नहीं तो आप कुछ भी कोशिश कर लें, ऐसा नहीं होता है। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करके ज़रूर अपनी क्वेरी पूछिए या व्हाट्सअप कर सकते हैं। टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से 6 बजे तक है। बाद में इसके बीच में ही आप लोग कॉल करें या व्हाट्सअप करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।